दामाद जी हाँ, आइए। तो मैं कह रही देखो थी कि- दामाद जी आए हैं। अब आएगा असली मजा। अरे आप तो ईद के चांद हो गए, मामी का प्रेशर है। तो इन्हें हमारे पास भेज दो। क्यों मामी, आ जाओ। मामा लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। बहुत खुश हुआ। सारी चलो तैयारी आ जाओ अच्छे से आ चल जाओ रही है इस ना? तरफ। सब कुछ ध्यान देखिए से। दामाद जी आए हैं। अरे आइए आइए। हाय, कैसे हैं आप? हाँ बैठिए। आप जरा मेरे साथ आइए। आइए। बैठिए। आपने बुलाया अरे क्या? किसी ने नहीं बुलाया, आप आइए। माँ पिताजी अच्छे हैं ना? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, और शादी की तैयारी? जोरों शोरों से चल रही है। मेरी शादी जो है। मैं बस अभी आया। ए वेरी बैड। बोलो भैया। ससुर जी कहाँ निकल लिए? ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई और भी सेटिंग है? वाह 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 वाह। अरे ये गुलाबी लगती है मीठी जलेबी। इसका हलवाई कौन है? जरा दुकान का पता लगा रे, 100 रुपए इनाम में दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे मजा ही तो लेना है। अरे बैठ। हाँ भैया। ये तो दिखने में बहुत सुंदर है यार। और मेरी सालियों को तो देख, इसीलिए कहते हैं साली आदि घर वाली। इसका काम तू क्यों कर रहा है? वीडियो शूटिंग से आइडिया मिलता है ना। हाउ? सुनो भाई, हाँ? लॉटरी में गिफ्ट निकलता है ना, यस। ये वैसा ही है। हाँ? हाँ, समझता नहीं है यार। व्हाट एन आइडिया सर जी। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तो सभी सेकंड हैंड गिफ्ट ही मिल रहे हैं। यार तू पूरी बात समझता नहीं है। ऐसा क्या है छोटे हाँ? जो मैं नहीं समझ पाया? जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं सबको गिफ्ट मिलता है क्या? नहीं तो? बस वैसे ही। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। यस। ओए कैमरा वाले। हाँ? जरा पोज तो दो। चलता हूँ ससुर जी। खाना तो खा लेते। उसकी जरूरत नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे ससुर जी, हाँ। ये लड़का कौन है? रिश्तेदार होगा। ये वो बाहर रहता है, इसीलिए कभी देखा नहीं। कहा था ना तुझे। चलो। नमस्ते। है भाई सुन, मेरा नाम है धनराज, सभी मुझे प्यार से राज बुलाते हैं। अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम उस पार्टी में अगर कुछ वक्त के लिए भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे भाई मजा नहीं आएगा? तुम कहाँ चले? हाँ? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी शादी हो रही है। नहीं समझे क्या? बैठो बताता हूँ। क्या है ना भाई, लव मैरिज में हम अपनी लवर से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में दूसरे की लवर से शादी करते हैं, है ना? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं ठीक से समझाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? जानते हो मेरे जासूस कौन है? ये बैड और वेरी बैड। ब्रदर तुमसे एक हेल्प चाहिए। तुम ससुर जी से जाके कह दो कविता और किशोर का प्यार और उसके मलेशिया जाने की बात मुझे किसी तरह पता चल गई है। फिर आएगा मजा। दहेज में हिस्सा दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और मेरा काम ही बन जाएगा। मेरी तो कोशिश है कि सारी संपत्ति मैं ही हड़प लूं और तुम्हारे जरिए। उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगे। मेरे बच्चे तुम्हें चाचा बोलेंगे। तुम चाचा होने का फर्ज अदा करो। प्लीज 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 प्लीज। अरे भैया छोड़िए भी, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हैं? आप इनके बारे में जानते नहीं क्या? ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। अगर ये हेल्पिंग नेचर के नहीं होते तो भाभी को यहाँ क्यों लेके आते? आप ही मुझे बताइए।
ठीक कहा ना? तो चुप कर। दोस्त एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हें ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए और ना पावर चाहिए, उसके बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आए। एक सवाल मेरी खुशी के लिए जवाब दो ना, या फिर कोई और झोल है? ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? ठीक है, समझ गया। कल सुबह ही मैं मलेशिया पहुंच रहा हूँ। पक्का? कंफर्म मैं वहां आ जाऊंगा। कविता, तैयार हो जाओ। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? सुनो, हम मलेशिया जा रहे हैं, चलो। तुम्हें नहीं चलना है? किशोर से नहीं मिलना चाहती? तुम्हारा विश्वास सही था, किशोर आ गया है। मुझे मलेशिया से फोन आया था। चलो। कविता को यहाँ से ले जाओ तुम। देखो, तुम्हारी जिंदगी यहाँ खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। उस अय्याश गुंडे के साथ घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम जिससे प्यार करते हो उसका साथ निभाओ। इसके साथ भागने में ही तुम्हारी भलाई है। इस घर की इज्जत की परवाह तुम मत करो। तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? यहाँ से भाग जाओ और जी लो अपनी जिंदगी की जिंदगी। मालिक, छोटी मालकिन को लेकर कोई भाग रहा है। चलो जल्दी। मालिक, वो शहर वाला लड़का छोटी मालकिन को लेकर भाग गया। चल, गाड़ी निकाल। मैंने कहा था उस दिन अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। देख लिया उसका असली रंग। ए, शादी सुबह है, गांव वाली जगह। उससे पहले कविता को वापस लाओ। जल्दी चलो ना। एक मिनट, मैं तुम्हें भगा रहा हूँ कि तुम मुझे भगा कर ले जा रही हो? मेरे पीछे आओ। देखो, तुम इस गांव में नए हो, तुम इन रास्तों को नहीं जानते। इस भूल भुलैया में कहीं खो जाओगे। चुपचाप मेरे साथ चलो ना, चलो। मेरी बात सुनो। तुम में से कोई आवाज नहीं करेगा, इशारे में बात होगी, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? इस बार बहुत ठंड पड़ी है भाई, लगता है गांव की आबादी बढ़ने वाली है। सोचो ठंड में इसके भाई का क्या हाल होगा। अरे मोटे को ठंडी कहाँ लगती है भाई? इसका भाई पतला है फिर भी ठंडी नहीं लगती। सोचो क्यों? अरे ये तो साहब जी की लड़की है ना। इतने रात को इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? अरे ये लाउड स्पीकर तो यहीं पर खड़ा है, इससे पता चला तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। शांत रहो। अरे भाई, वो लोग भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे। अरे सूर्या भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? साहब की लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहा है? सुबह सुबह शहर के लिए निकले, वो लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। ओ ऐसा ही क्या? तो फिर जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं ना। हमको बेवकूफ समझ रहा है, सुबह तो होने दो। क्या हो गया भाई? इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे पीछे आ रहा है। हाँ भाई, याद हो रहा है। क्या कर भाई? चलते रहो। कोई आइडिया भाई? यहाँ से सब लोग बच जाओ।
काका। कौन है? छोटी मालकिन, आप तो एक हफ्ते में वापस आने वाली थी। वो क्या है ना, मुझे लगा था मैं किशोर के साथ एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने धोखा दे दिया।